हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय नीलम। हम बच्चों को लाइंस एंड कर्व्स सिखा चुके हैं। अब हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है लाइंस एंड कर्व्स की हेल्प से बनने वाले अपर केस लेटर्स या कैपिटल लेटर्स से। कंटिन्यूअस स्ट्रोक मेथड से ही बच्चों को लेटर्स लिखना सिखाया जाना चाहिए। अगर आपको लेटर्स का करेक्ट स्ट्रोक पता नहीं है तो उसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें सारे लेटर्स को लिखिए और स्टेप बाय स्टेप उनका फॉर्मेशन चार्ट बना लीजिए, जो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है इसकी हेल्प से। तो अब इसी अल्फाबेट फॉर्मेशन चार्ट की हेल्प से आप बच्चों को लेटर्स को फॉर्म करना सिखाएंगे। करेक्ट स्ट्रोक में बच्चा लिखे जिससे बच्चे की हैंडराइटिंग भी अच्छी हो और बच्चा एक राइट वे में अल्फाबेट को फॉर्म करने का तरीका सीखे। आप इस तरह से एरोज की हेल्प भी ले सकती हैं बच्चों को क्लियरली समझाने के लिए। अब आप कहेंगे इतना तामझाम क्या करना है, अल्फाबेट से तो लिखना है, बच्चा कैसे भी लिखे। अगर आप लेटर फॉर्मेशन में कंटिन्यूअस स्ट्रोक मेथड का यूज नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि बच्चा बस जैसे तैसे अल्फाबेट्स लिखना सीख ले जल्दी से जल्दी, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आपका बच्चा कभी तो लेटर सही लिखेगा लेकिन कभी इस तरह से लिखेगा। बच्चा बी को उल्टा बी लिख देगा इस तरह से, सी को उल्टा सी लिख देगा, डी को उल्टा डी लिख देगा, ई को भी उल्टा लिख देगा। इसी तरह से एफ उल्टा, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम, एन को भी उल्टा। बच्चे सारे लेटर्स को रिवर्स कर देते हैं अगर उन्हें स्ट्रोक्स का नॉलेज नहीं है तो। मैंने देखा है बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है और कुछ पेरेंट्स को भी ये पता होगा जिनके बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो अब क्या होगा, अब आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चे पर, क्योंकि आपने जल्दी से अल्फाबेट्स तो सिखा दिए हैं लेकिन उन्हें स्ट्रोक्स का पता ही नहीं है। अपने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया है और फिर जब बच्चा ऐसा लिखता है ना तो ठीक करते करते पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और बच्चा भी रिलेटेड टॉपिक से डिसएंगेज्ड और डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो बच्चे को हमेशा कंटिन्यूअस स्ट्रोक मेथड से ही लेटर्स फॉर्म करना सिखाएं। इससे बच्चा समझेगा दैट ईच लेटर हैज ए डिफरेंट शेप एंड नेम, और इससे बच्चे सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। तो अल्फाबेट्स या कुछ भी आप बच्चे को सिखाते हैं तो इफेक्टिवली सिखाएं, ये नहीं कि बस जैसे तैसे बच्चा सीख जाए या जल्दी सीख जाए। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से बच्चा सीखे लेकिन ऐसे सीखे कि कभी भूले नहीं। अब लेटर्स में जाने से पहले बच्चों को इन 4 लाइन के कॉन्सेप्ट को समझाना होगा कि फर्स्ट लाइन टॉप लाइन है, सेकंड लाइन मिड लाइन है, थर्ड लाइन बेस लाइन है एंड फोर्थ लाइन बिलो द बेस लाइन है। फोर्थ लाइन का कोई यूज नहीं है इन कैपिटल लेटर्स में, हम सिर्फ इन 3 लाइन्स का यूज करेंगे और जो भी हम कैपिटल लेटर लिखेंगे उसका स्टार्ट टॉप लाइन से होगा। हम देखेंगे कि बच्चों को इन अल्फाबेट्स को फॉर्म करना हम कैसे सिखाएं। ए को बच्चा कैसे ड्रॉ करेगा, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन इन द मिडिल। बोथ स्लैंटिंग लाइन टच ईच अदर एट द टॉप। बी को बच्चा कैसे लिखेगा, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, टॉप लाइन टू मिडिल लाइन एंड अगेन लेफ्ट कर्व, middle line to base line. C. Draw a right curve. D. Standing line and left curve. E. Standing line, 1 standing line and 3 sleeping lines. 1 goes on top, 1 in the middle and 1 on bottom. And middle one will be shorter than top and bottom line. F. Standing line, 1 standing line and 2 sleeping lines. 1 goes on the top and second in the middle. G. Draw C and a sleeping line at base of the bottom tip. H. 2 standing lines, 2 standing lines and 1 sleeping line इन द मिडिल। इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करते हुए स्लीपिंग लाइन। आई 1 standing line, 2 sleeping lines at the top
and the bottom. J, standing line and swing from the bottom and sleeping line at the top. K, standing line, slanting line from the top to midline and one more slanting line down from midline to baseline. L, standing line and a shorter sleeping line on the bottom right. M, two standing lines next to each other and then slanting line down and slanting line up. N, two standing line again next to each other, right slanting line from the tip of the left standing line and it touches the other line on the bottom. O, right curve and left curve एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए. T, standing line and left curve from top line to middle line. Q, draw a O and slanting line on the bottom right. R, draw a P and slant line from midline to baseline. S, right curve and left curve एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए. T, standing line and a shorter sleeping line on the top. U, standing line, upward curve and standing line. Standing line, upward curve and standing line. V, right slanting line and left slanting line connects each other. W, draw 2V next to each other. This is W. X, left slanting line and right slanting line intersect each other. Y, V, top to midline and midline to baseline a standing line. Z, sleeping line, left slanting line and sleeping line. तो इस तरह आप बच्चों को राइट स्ट्रोक की हेल्प से अल्फाबेट्स को फॉर्म करना सिखा सकते हैं. स्ट्रोक की हेल्प से बच्चा इन अल्फाबेट्स को सीखेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा. मैक्सिमाइज योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद क्वालिटेटिव लर्निंग. जल्दबाजी ना करें, क्वालिटेटिव लर्निंग बच्चे को देने की कोशिश करें ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे और भूले कम. अगर आपको आज वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.